हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने आ रहा हूं सिग्मा बैच के स्टूडेंट्स के लिए। टारगेट जेई 2026 सिग्मा बैच। तो बेटा मैं बात करूंगा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके मास्टर कार्ड्स होंगे या जो आपके ट्रम्प कार्ड्स होंगे, जिसकी वजह से आपको जीत मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट, 100% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। आपका सिलेबस 30 नवंबर को 30 नवंबर 2025 को 100% कवर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द जेई मेन टॉपिक्स, सो दैट यू गेट फुल 45 डेज फॉर कंप्लीट रिवीजन। अगर 30 नवंबर तक नहीं हो पा रहा तो 10 दिसंबर तक तो खत्म ही होना चाहिए, सो दैट यू हैव 45 डेज फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिवीजन। आप कितना भी किसी चैप्टर को पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है इट गोज वेस्ट, इट गोज वेस्ट। और आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस से आपने लर्न किया होगा कि जो जेई मेन 1 में परफॉर्मेंस आ रही होती है, मोर और लेस वैसा ही जेई मेन 2 में भी आता है। बहुत ज्यादा मिराकल्स नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स 10% बच्चों के साथ मिराकल होता है, मिराकल होता है। समटाइम्स कोई एग्जामिनेशन नहीं दे पाता है, किसी के मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, बाद में वो बढ़ा लेता है, बट मेजोरिटी के साथ बहुत बड़ा मिराकल नहीं होता है। दैट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट, टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट, complete 100% syllabus before that so that you are in driving seat। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है। बेटा दूसरी बात है कि स्टार्ट लाइक अ बिगिनर, स्टार्ट लाइक अ बिगिनर। ये मत सोच के स्टार्ट करो कि मुझे ये टॉपिक्स पहले आते थे, ये चीज मुझे पहले आती थी, अब मुझे सिर्फ इतना ही करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। स्टार्ट लाइक अ बिगिनर। ये सोचो कि तुम्हारे को सारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस करना है और एब्सल्यूट नोविस की तरह तुम्हारा स्टार्ट होना है। जो बच्चे बिगिनर की तरह अपने आप को मान चलते हैं, वो पूरा फोकस देते हैं, सारी चीजें कवर करते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड मेहनत करते हैं। और जो बच्चे सोच चलते हैं कि उनको पहले से काफी कुछ आता था, बस थोड़ा सा ही तो ऐड ऑन करना है, बस थोड़ा सा ही तो ऐड ऑन करना है, उनकी साइकोलॉजी होती थोड़ा सा ही जो इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड कर दूंगा तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट माई एडवाइस इज स्टार्ट लाइक अ बिगिनर। तो दूसरा मूल मंत्र है, कम टू द क्लास विद अ क्लीन स्लेट, स्टार्ट लाइक अ बिगिनर। तीसरा मूल मंत्र है कि जब भी आपको कोई टीचर असाइनमेंट दे रहा है, जब भी आपको कोई होमवर्क दे रहा है, जो भी ड्यू डेट ऑफ असाइनमेंट है, उसको किसी भी कीमत पर कैसे भी सेटल दैट, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, सिग्मा बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दे प्रैक्टिस लेस, दे कॉन्टेम्पलेट मोर। वो सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं। सो प्रैक्टिस मोर, फोकस ऑन राइटिंग वर्क। मैं जो बातें बोल रहा हूं वो बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव बातें बोल रहा हूं, जो कि एक्चुअली मूल मंत्र है। इनफैक्ट जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे होते हैं ना हाई हाई परसेंटाइल से, वो यही कर रहे होते हैं। और बाकी बहुत सारे बच्चे तो यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वीडियोस देख रहे होते हैं और अपना सारा समय स्ट्रेटजी बनाने में लगा देते हैं, और इनफैक्ट उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो स्टॉप वॉचिंग स्ट्रेटजी वीडियोस। आप तो ये देखो कि कौन एकदम ईमानदारी से ऐसी बातें बोल रहा है जो रियल है, विच आर रियल इंग्रेडिएंट्स। तो प्रैक्टिस मोर। आपका जो भी टेस्ट है, दिस इज फोर्थ पॉइंट, आपका जो भी टेस्ट है, टेक इट एज इफ यू आर अपियरिंग इन जेई एडवांस। ये तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन है, ये सोच के उसमें अपियर करो। टेक एवरी टेस्ट लाइक जेई एडवांस। उसके लिए वैसे ही पूरा मनोयोग से प्रिपरेशन करो। ठीक है। देन देयर इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन मैकेनिज्म। बेटा रिवीजन मैकेनिज्म इन बिल्ट होता है, तुम्हारे प्रिपरेशन में ही इन बिल्ट होता है। दैट मीन्स जब आप शुरू से पढ़ रहे हो तो शुरुआत से ही वो पॉइंट्स मार्क करते चलो, हाईलाइट करते चलो, जिसको तुम्हें एंड में रिवाइज करना है। दैट मीन्स आफ्टर एवरी चैप्टर तुम्हारे वो शॉर्ट नोट्स 2-3 पेज के, जो क्रक्स ऑफ दैट चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए। जिसका जितना स्ट्रांग मैकेनिज्म होगा रिवीजन का,
उसकी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो रिवीजन मैकेनिज्म शुड बी वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रांग। डाउट रिमूवल, बेटा जब आपको जो भी असाइनमेंट दिया गया है, जब आप उसको ड्यू डेट ऑफ डिस्कशन पे पहुंचोगे, तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम उसमें से डिस्कशन हो चुका होगा। एज फार एज माई बैच इज कंसर्न, मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इज डिस्कस्ड। हर एक प्रॉब्लम के बारे में बात होती है। अब बहुत सारी कुछ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होती हैं जो 70-80% बच्चे कर चुके होते हैं, बट स्टिल सॉल्यूशन ऑफ दोज इज डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स। उनका सॉल्यूशन तो स्टूडेंट्स को कम से कम मिल ही आता है। एंड आई ट्राई टू डिस्कस ऑलमोस्ट 100% प्रॉब्लम। बट अब बस इस बात में ध्यान रखना कि आप जितना डिले करोगे आपका सिलेबस उधर खिंच जाएगा। तो देयर हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ओवर डिस्कशन, ओवर डाउट क्लियरेंस, ओवर डूइंग एनीथिंग। देयर शुड बी ए बैलेंस। तो बैलेंस तो बेटा हर चीज में होना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स proportionate distribution of time between subjects and within a subject। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे ये सोच के चलते हैं कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, देन आईओसी इज अ सब्जेक्ट, ओसी इज अ सब्जेक्ट, पीसी इज सब्जेक्ट। बेटा केमिस्ट्री एक सिंगल सब्जेक्ट है, उसको 300 लेक्चर मत दे देना। उसको इतने लेक्चर मत देना जितने कि फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स के होते हैं। अगर तुम इतने लेक्चर्स दे रहे हो तो तुम डेफिनेटली फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो प्रोपोर्शनेटली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिर एक सब्जेक्ट के अंदर भी जैसे आप फिजिक्स दो, तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स, मोस्ट ऑफ सिस्टम्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स वो क्या करते हैं कि मैकेनिक्स बहुत इंजॉयबल होते हैं, पढ़ाते आ रहे हैं, रेस्ट में सुर पे सुर लगाते आ रहे हैं मैकेनिक्स के, और बाद में बचा कि मैकेनिक्स से 2 सवाल आए। और फिर स्टडी वीडियो से बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि भाई ऑप्टिक्स का सवाल ही नहीं आता है, इररिलेवेंट है, बाद में चला मैकेनिक्स ऑप्टिक्स के 5 सवाल आ गए। तो इसलिए 100% सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको कोई सरप्राइज नहीं मिले। और 100% सिलेबस के लिए आपको प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स के अंदर प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आप इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, तभी आपकी टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी। अदरवाइज आपकी टीम वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएगी। तो प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर एक बहुत बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि दे स्टार्ट डूइंग मल्टीपल रिसोर्सेस। दैट मीन्स मल्टीपल सोर्सेस से, मल्टीपल जगह से वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। फिजिक्स है तो 2-3 जगह से इधर उधर पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के 2-3 जगह से पढ़ रहे हैं। बेटा आप सोच के देखो, किसी चैप्टर को अगर आप 2 सोर्सेस से ही पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर आप एक्चुअली 2 बार पढ़ रहे हो, और एक्चुअली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो नेचुरल सी बात है, उस टाइम का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोल रहा था कि मल्टीपल रिसोर्सेज मत यूज करो, इससे टाइम वेस्ट होता है। किसी एक सिंगल रिसोर्स पे अपने आप को इन्वेस्ट करो, सो दैट चैप्टर्स पे चैप्टर्स फिनिश ऑफ होते हैं, असिमिलेशन ऑफ सिलेबस होता जाए, सिलेबस बिखरे नहीं। हो सकता है आप मैकेनिक्स में बहुत स्ट्रांग हो जाओ, बट उसकी कॉस्ट पे आप एरर एनालिसिस, मॉडर्न फिजिक्स या ऑप्टिक्स में वीक हो जाओ। तो डिस्प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं। बेटे जो मैंने आज बातें आपसे डिस्कस की हैं, इनको राइट डाउन कर देना और इसको शुरू से ही फॉलो करना। सिलेक्शन ना होने के या सिलेक्शन पुअर होने के या रैंक नीचे आने के ये कुछ बहुत फंडामेंटल रीजंस हैं। अगर आप इनको फॉलो करते चलोगे तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप टॉप ब्रैकेट में आ सको, टॉप परसेंटाइल में आ सको। इनफैक्ट जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो एकदम क्लीन हैबिट्स होती हैं। वो पजल्ड और कंफ्यूज नहीं होते हैं। वो हमेशा ये नहीं सोचते रहते हैं कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, चलो उसका भी देख लूँ, उस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो उसका भी देख लूँ, इस किताब को ही देख लूँ, उस किताब को ही देख लूँ, उस किताब को ही देख लूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बनाओगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो सिग्मा बैच के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो बेटा इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिन स्टूडेंट्स ने जेई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके लिए मेरा एक बहुत सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि आफ्टर फेलिंग ट्वाइस, सर एडमंड हिलेरी सेड टू माउंट एवरेस्ट that
as a mountain you cannot grow, but as a human being I do not have any limit. तो बेटा ऐसे ही होता है, ये एग्जामिनेशन इतना बड़ा नहीं है कि इसको आप बहुत ज्यादा अपने आप से ऊपर आंक दो। इनफैक्ट अगर आप मनी वक्त से लगोगे तो बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स ज्वाइन फॉर सिग्मा बैच, जिसमें एक बहुत पावरफुल पैकेज चलने वाला है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, सिग्मा बैच के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बोली, उसको आप जरूर देख लो। यू विल बी डेफिनेटली इंस्पायर्ड। आई एम पुटिंग वेरी हार्ड वर्क, बच्चों से भी मैं बहुत हार्ड वर्क करा रहा हूँ। और मैं डेफिनेटली बता दूं, जैसे अभी मेरा एक एडवांस बैच, एडवांस फिजिक्स के लिए मेरा बैच अभी एक इंटेंसिव प्रोग्राम था, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था, बट उसमें से ही बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है। अबाउट 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 99% से ऊपर आए हैं, जबकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना सिलेबस पूरा करने के बाद और बहुत लेट मेरे पास ज्वाइन हुए। इनफैक्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि आउट ऑफ सीजन ये स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए थे। मेरा जो मेन बैच है दैट इज गोइंग टू बी जेई 2026, और आई एम कॉन्फिडेंट कि उसमें जो सिलेक्शन रेशियो आएगा दैट विल बी वेरी हाई। तो स्टूडेंट्स, लेट्स जॉइन हैंड्स फॉर सिग्मा बैच, अ वेरी पावरफुल पैकेज। बेटा आप उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। और इसमें एक बार जब जेई एडवांस हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी दूंगा, जिसको आप देख सकते हो। मैं अपने जो बैच में लाइव क्लासेस चल रहे हैं उसके भी मैं बहुत सारे क्लिपिंग्स डालता हूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।